नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में। 2022-23 यानी 2022-23 में जो एडमिशन होना है उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फॉर्म किस किस चीज़ के आ चुके हैं, मतलब कि कौन कौन से जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके फॉर्म आ चुके हैं। तो नीट का फॉर्म आ चुका है। नीट के थ्रू आप अलग अलग कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ चुका है। इसको भरने की जो लास्ट डेट है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं उनमें जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है उनके फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन वो जो फॉर्म है ये आपके मई से जून के महीने के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो फॉर्म आ चुके हैं उनको भरने की लास्ट डेट क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में। देखिए साथियों, जब आप आएंगे NEET.NTA.nic.in पर कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस करके जो सेक्शन दिखेगा वहीं पर आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा। रिवाइज्ड पब्लिक नोटिस 5 मई 2022 का ये नोटिस है। यह है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, मतलब कि जो डेट बढ़ी है उसके रिगार्डिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। कब तक? 15 मई 2022 तक अप टू 9 PM इस तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ये डेट है फीस पे करने की, मतलब कि फॉर्म भरने की जो फीस है उसको पे करने की लास्ट डेट 15 मई 2022 है। और टाइम है 11:50 PM, मतलब कि रात 11:50 तक। ठीक है, देखिए साथियों, पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 6 मई 2022, लेकिन एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है 15 मई 2022 तक। अब डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर, मतलब हम कह सकते हैं अब आगे डेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास समय है, फटाफट चीज़ें करिए आप। और अगर आपको फॉर्म भरने की जानकारी नहीं है तो सिंपली आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए नीट यूजी 2022 का फॉर्म कैसे भरें। बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, उनमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो वीडियोस हैं मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, तो 15 मई 2022 ये लास्ट डेट है। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इंडिया में कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप नीट स्कोर के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं तो सिंपली आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट कॉलेजेस लिस्ट, साथ में राइट इन्फो का वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। उनमें हमने आपको बताया है कि कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं जिनमें आपको नीट स्कोर के बेस पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो अगर आप 12th पास हैं या फिर 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी के जो आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं वो कम से कम 50% होने ज़रूरी हैं। अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो, अगर आप एक ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पीसीबी के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो मिनिमम 40% यानी कम से कम 40% है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं नीट का। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें एज की तो आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 17 वर्ष, यानी कि 17 ईयर्स आपकी एज होना ज़रूरी है। कब तक होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 31 दिसंबर तक। आप जिस भी साल इसका फॉर्म भर रहे हो उस साल की जो 31 दिसंबर की डेट है ना, उस डेट तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कि 17 वर्ष है या फिर 17 वर्ष से अधिक है तो आप अप्लाई कर पाएंगे नीट के फॉर्म के लिए। एंड आप अलग अलग मेडिकल कोर्सेज में, यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। बीएससी नर्सिंग में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आई होप आप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। साथियों, बात करते हैं एम्स की। एम्स की वेबसाइट पर जब आप आएंगे इस पर amsexams.ac.in पर, एंड नर्सिंग के जो सेक्शन है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक दिखेगा बीएससी पोस्ट बेसिक के लिए, दूसरा दिखेगा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। ठीक है, बीएससी ऑनर्स वाले पर जब क्लिक करेंगे देन प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा एक नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट करके, इस पर क्लिक कीजिए या फिर आप नीचे आइए, यहाँ पर आपको एडमिशन का नोटिस मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एम्स का फॉर्म है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का वो कौन भर सकता है, पोस्ट बेसिक का कौन भर सकता है और पैरामेडिकल के लिए कौन भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की, मतलब कि बीएससी नर्सिंग। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 12th पास किया हो या फिर 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हो, 12th क्लास के या फिर उसके समकक्ष परीक्षा के। ठीक है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये जो सब्जेक्ट आपके कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इनके आपके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 55% यानी कि 55% होने चाहिए। अगर आप एक जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो, अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ये जो सब्जेक्ट आपके हैं 4 सब्जेक्ट, इनके एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम 50% है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो भरने की लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए साथियों, इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन का। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 मई 2022 यानी कि 14 मई 2022 5 PM। ठीक है, इस डेट तक, इस टाइम तक आप फॉर्म भर सकते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। देखिए साथियों, जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा देन आप कोई नेक्स्ट प्रोसेस कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करें, तभी आप आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 14 मई 2022, इसको आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट मान सकते हैं। ठीक है, अगर आगे एक्सटेंड होती है तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो यही डेट है 14 मई 2022 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है एम्स में, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स या फिर मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है एम्स में, अलग अलग कॉलेजेस में एम्स के, उनके लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है, मतलब कि ओनली लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं एम्स से। ठीक है, अभी तक जो नियम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नीट की, तो नीट के थ्रू जो कॉलेजेस हैं उसमें कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। बट कुछ कॉलेजेस नीट वाले में भी हैं जिनमें केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले उसमें आप पता कर लीजिए, उसकी वेबसाइट पर आप चेक कर लीजिए कि उसमें फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं या फिर उसमें मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उसमें दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है पता करना, इसलिए आप पता कर लीजिएगा, देन आप आगे का प्रोसेस कीजिएगा। साथियों, ये हमने आपको बताया है नीट और एम्स के बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। आने वाले समय में जब नोटिफिकेशन आएगा स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी नर्सिंग की, स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं, तो उनका जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा तब हम आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल जो है उसको ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो आ गया है, नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को मैं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।